So hello guys, welcome to my new video in which I told about our study and channel name is your brand। मतलब कि आपकी हिसाब से मैं आपको स्टडी करना बताऊंगा और आज का हमारा टास्क ये रहेगा। देखिए गाइस, ये मतलब ये आपको ये सेट भी है। सेट ही तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर ये 10th क्लास में हूँ मैं अभी, तो ये सेट भी को अभी मुझे कंप्लीट करना है और मैं इसको 14 क्वेश्चन तक मतलब अभी करने की कोशिश करता हूँ। और अभी टाइम हुआ है कुछ गाइस, अभी 10:30 हो गए हैं, तो मैं इसको आधा घंटा मतलब 11 बजे तक कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। तो इस हीमोग्लोबिन is a red pigment present in our body। इसको मैं जब तक लिख के याद करूँगा जब तक मुझे याद नहीं हो जाता। body which carries oxygen to all the body parts। If there is a deficiency of hemoglobin, then the amount of oxygen reaching our body is cells will decrease, which may lead to release of less energy in our body, leading to a disease called anemia, breathlessness, weakness, tiredness are some symptoms of anemia। गाइस, तो ये मुझे याद हो गया है। मतलब ये क्वेश्चन ये वाला था, आपको तो दिख रहा होगा शायद। गाइस नहीं, इसमें तो उल्टा दिख रहा है, पर जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो मुझे याद हो चुका एक ही बार लिखने में, क्योंकि मैंने इसको समझ लिया है कि मतलब इसमें बताया कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपके, मतलब आपको क्या होना क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसके। तो मैंने इसको समझ लिया, हीमोग्लोबिन रहता है जो अपने ब्लड के साथ रहता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन मतलब ऑल द बॉडी पार्ट्स में वो करता है सप्लाई, ब्लड के फ्लो के, ब्लड ही में रहता है प्रेजेंट। तो अगर इधर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन जो पहुंचा रहा है हीमोग्लोबिन, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आपको एनर्जी की मतलब कम होगी, आपको एनर्जी कम मिलेगी, जिससे आपको डिसीज़ होने की संभावना है। उसका नाम रहता है एनीमिया। और एनीमिया से आपको उसके सिम्टम्स है कि वो ब्रीथ कम होने लगेगी, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस होने लगेगा, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें याद हो गया है। अब का इस क्वेश्चन 11th, व्हाट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मैं ये तो मतलब देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 11th छोटा सा है, इसको मैं आपको ऐसे ही ओरली याद करके बताता हूँ।
process by which some plants can reproduce their vegetative stem and leaves is called process by which by their vegetative parts like stems, roots, leaves is called vegetative propagation. For example, rose and sugarcane are the example of vegetative propagation. तो गाइस ये भी मुझे 2 ही बार मतलब पढ़ने में याद हो गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन. What is pollination? The transfer of pollen grains from anther to the stigma by agents like insects, wind, water, etc. is called pollination. There are 2 types of pollination: self-pollination, cross-pollination. From stigma to the anther to the stigma by the agents like insects, water, wind, etc. is called pollination. These are 2 types of pollination: cross-pollination, self-pollination. Define the unisexual flower with example. Flowers that contain only male or female reproductive structures are called bisexual flowers. Unisexual, flower that contains male or female reproductive, only male or female reproductive parts structures are called unisexual flowers. For example, our papaya and watermelon are some examples. Define the bisexual flower with example. A bisexual flower is a flower that contains both male and female organs. For example, rose and mustard, जिसे हम हिंदी में सरसों कहते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं इसमें. गाइस ये वैसे बहुत छोटे छोटे तो मुझे फटाफट याद हो रहे हैं. डिफाइन द हेरिडिटी. हेरिडिटी डिफाइन करना आपको. ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑर्गेनिज्म, नॉट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बट वन जनरेशन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेरिडिटी. तो एक बार फिर से बोलते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू another organism, not a generation, is called heredity. Example: rose, mustard, sarso. Write the Mendel's law of independent assortment. In inheritance of more than one pair of contrasting characters simultaneously, the factors for each pair of character assort independently of other pairs. For each pair of character assort independently of other pairs. तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके क्वेश्चन 14 में. तो अभी हम इसको याद करते हैं. इसमें पूछा व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. क्या स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो अपन स्फेयर मतलब तो सर्कल जानते ही हैं. राइट देयर टाइप्स. इसके कितने टाइप्स होते हैं उसका नाम लिखिए. तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर. गाइस मतलब आपको मैं समझाता हूँ. ये देखिए ये जो है ना, ये इसको ट्रांसपेरेंट है. ये देखिए गाइस, ये जो ये है ना, ऐसे रहते हैं ना कॉन्वेक्स, कॉनकेव व कॉन्वेक्स.
मतलब जो स्पेयर शेप है, इस इधर से रेज जाती है फिर इधर टकरा के आ जाती है। तो गाइस ये एग्जांपल इसी मतलब ये कहना चाह रहा उसका आंसर। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर, और आप पार्ट बोला इसलिए पार्ट ऑफ स्फीयर, क्योंकि वो पूरा स्फीयर नहीं, वो पार्ट है स्फीयर का। तो अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड what? Mirror, spherical mirror. There are two types of spherical mirror. First is concave and second is convex. गाइस क्वेश्चन 14 भी हो गया, पर जैसा कि मैंने बोला था आपसे और वाला भी करते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस is a point on the principal axis at which a beam of light incident parallel to the principal axis converge after reflection from the concave mirror. तो आज ये मुझे याद नहीं हो रहा है तो मैं इसको भी लिख के याद करना चाहूँगा। प्रिंसिपल focus is a point on the principal axis at which a beam of light incident parallel to the principal axis converges after reflection from the concave mirror. It is represented by F. तो गाइस ये प्रिंसिपल फोकस है जो वो किससे डिनोट की जाती है, वो की जाती है F से डिनोट की जाती है। Focus is a point on the principal axis in which beam of light incident parallel to the तो गाइस ये भी मुझे हो गया याद। ये देखिए मतलब क्वेश्चन 14 का और वाला क्वेश्चन है। तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी टेबल का और टोटल टूर चाहिए कि मैं क्या कैसा रखता हूँ अपने टेबल में, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं आपको ज़रूर इसका टूर दूँगा। थैंक यू।